हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है 2 या 3 तारीख का। और इस दिन क्या हुआ कि हमारी लैट्रिन जो है वो हुई थी ख़राब। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी थोड़ी सी अगर कोई ख़राबी आ जाती है ना, और जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे तैसे करके फिर वो काम शुरू करवाया, और ज़रा सा काम भी हो तो इतना बहुत ज़्यादा मतलब फैलाना सा फैल जाता है। तो जिया जी आ गए थे और उनकी जानकारी में जो थे काम करने वाले, उन लोगों को उन्होंने फ़ोन वोन करके बुला लिया था। और इसके बाद आधा काम करके फिर वो मसाला वसाला जो भी सामान था वो लेने गए थे। और बीच में 2-3 घंटे के लिए जो मिस्त्री वगैरह थे ना, वो गायब हो जाते हैं, उनका यही काम रहता है। तो वो जो 2 घंटे का काम था ना, उसमें पूरा दिन लगा दिया उन लोगों ने। और जीजा जी जब सुबह आए थे तो सानवी को लेते हुए आए थे, क्योंकि दीदी स्कूल जाती हैं और दीदी सानवी फिर स्कूल जाती तो कौन लेके आता, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है। तो सानवी को ले आए थे, और सार्थक भी स्कूल से आ गया था। और उसके बाद में बस ये काम चल रहा था। पूरा बाहर वाला जो कमरा है ना, इतना गंदा गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा अभी ये सारा काम हो जाएगा ना, उसके बाद ही फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। और उसके बाद जो भैया थे ना, वो अपना काम कर रहे थे। और बाहर भी बैठे थे 1-2 भैया, क्योंकि 2-3 लोग आए हुए थे काम करने के लिए। तो बाकी बैठे थे, और अंदर जो एक भैया हैं वो काम कर रहे थे। और उसके बाद शाम को दीदी की स्कूल की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मतलब 5-6 बजे करीब फिर दीदी आ गई थी सुबी को लेके। और सुबी को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि जो चीकू है ना, उसको दी सुबी ने देखा नहीं था, तो उनका बहुत मन कर रहा था। तो दीदी के साथ में वो भी आ गई थी। और यहाँ पे ना वो चीकू के साथ खेल रही थी। बस चीकू को ना दूर से खिला रही थी, हाथ में लेने में उनको डर लग रहा था, जैसे मुझे लगता है। और यहाँ पे इनका काम हो गया था, जो लोग बाथरूम का जो काम था। और उसके बाद में जो कूड़ा वगैरह था, वो मिट्टी वगैरह थी बाहर, मैंने फेंकवा दी थी। जीजा जी ने बोला था कि इसको कहीं डलवाने की जगह बता दो, तो मैंने बोल दिया था कि प्लॉट तो अब कहीं ऐसा है नहीं, तो आप कोने में डलवा दो। जब कभी स्वीपर वगैरह आते हैं ना सुबह, तो फिर उनके हाथ से इसको फेंकवा देंगे। कुछ पैसे जो भी लेंगे तो ले लेंगे। और यहाँ पे दीदी चीकू के साथ खेल रही थी। और जाने में भी फिर देर हो गई थी, क्योंकि 8 बजे के करीब तो ये लोग ही गए थे काम वाम ख़त्म करके। और फिर मैंने दीदी जी आई से खाने वाने के लिए बोला, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि खाना वाना खाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा हमें। तो फिर वो अपना चाय पानी या नींबू पानी बना दिया था, वो पी के फिर वो निकल लिए थे। और उनके जाने के बाद में फिर मैंने क्या किया, जो बाहर का कमरा था ना और गैलरी वगैरह, वो मैंने धो रही थी। बाथरूम में पानी डालने के लिए अभी जीजा जी ने मना किया था, क्योंकि अभी इसमें जो मसाला वगैरह लगा था ना, फिर वो सेट नहीं हो पाता। तो मैंने बाथरूम में पानी वानी नहीं डाला था। और उसकी सफाई मैं अगले दिन ही करती। और बाहर अंदर का जो जो कमरा था ना बाहर वाला, उसको मैंने पाइप वाइप से धो दिया। इतना सारा मिट्टी मिट्टी हो रही थी चारों तरफ। और सुबह जब पता है क्या हुआ, मैंने इसको जब देखा सुबह, तो जो जहाँ पे उन्होंने मसाला लगाया था ना, अब थोड़ा सा लीकेज रह गया था। तो उसके लिए फिर जीआई को मैंने बोला था, तो उन्होंने फ़ोन भी किया था। तो मुझे लगा कि शायद आज अगले दिन वो आ जाएंगे। तो अगले दिन भी मैंने बाथरूम की सफाई नहीं की थी, क्योंकि फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई करके फिर दोबारा से काम फैल जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि अगर वो आगे दोबारा से भैया ठीक करने के लिए, तो फिर मैं तभी इसकी सफाई करूँगी। और सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो अभी पाइप से ना मैंने पूरा कुर्सी वगैरह पाइप वगैरह जो कुछ भी सामान था ना, मैंने सब धो धा के अच्छे से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद में ना फिर मैं नहाई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। और एकदम मिट्टी विट्टी में साफ़ करके ना पूरा घर गंदा हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं भी नहाई थी। और उसके बाद 1-2 दिन तो मैंने इंतज़ार किया, लेकिन फिर जब भैया नहीं आए, तो फिर संडे के दिन ही मैंने, क्योंकि 2 दिन बाद संडे था, बीच में फिर मुझे भी स्कूल जाना होता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो संडे के दिन मैं यहाँ पे बाथरूम को कर रही हूँ साफ़। और जो मिट्टी वगैरह थी ना, पहले सोचा कि इसको झाड़ू से मैं झाड़ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर पूरी मिट्टी वगैरह जाएगी तो जो वहाँ का जो जाली है ना, उसमें फिर जम जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने पूरा बाथरूम की जो मिट्टी है, मोटा मोटा कचड़ा है ना, उसको निकाल के इकट्ठा कर लिया है। और आज भी संडे था, तो मुझे आज भी जाना था आगरा। तो बस इस वजह से मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। तो मैंने फटाफट से सारी सफाई वफाई करी, और उसके बाद में फिर जैसे तैसे जितना भी हो सका जल्दी जल्दी में मैंने बाथरूम को भी साफ़ कर दिया था। क्योंकि फिर वही ले लेके एक संडे ही मिलता है, और वो भी फिर 7 दिन बाद ही टाइम मिलेगा। अगर अभी भी नहीं साफ़ हो पाया तो और फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा, और फिर बाथरूम में यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी। और अभी जब तक बाथरूम साफ़ नहीं था, तब तक मैं बाहर कमरे में ही बैठ के नहा रही थी मैं।
तो बाथरूम की सफाई वफाई हो गई है और जल्दी जल्दी में ना जैसे भी हुआ मुझसे मैंने वैसे ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छे से मैं इसको साफ़ करती ना तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता और फिर यहाँ टाइम लग जाता तो फिर थोड़ा सा जाने में भी देर हो जाती। तो बस इस वजह से थोड़ी सी जल्दी हो रही थी। और बाथरूम साफ़ करने के बाद में मैंने थोड़ा सा वॉश बेसिन भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि ये भी गंदी हो रही थी और वो एक संडे का दिन ही मिलता है, बाकी दिन तो भाग दौड़ हो जाती है। और पिछले 2-3 संडे से ना मेरा कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि मुझे बाहर ही जाना पड़ रहा है। तो जो टाइम मिल रहा है साफ़ सफाई के लिए घर के लिए, तो वो भी साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो घर ना इतना अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहती है और शाम को आने के बाद खाना पीना बनाओ, इतनी थकान हो जाती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बस बाथरूम साफ़ करने के बाद में बाहर का रूम भी मैंने अच्छे से झाड़ के फिर उसको भी धो दिया था। सफाई वफाई हो गई थी मेरी, जो संडे की जितनी सफाई होती है उतनी। और कपड़े वगैरह भी मैंने नहीं धो पाई थी, क्योंकि संडे को जाने का ना प्लान एकदम से ही बना था। और अगर मुझे ऐसा पता होता कि जाना है तो मैं अपने कपड़े जो है सैटरडे को ही धो लेती। तो ये बाथरूम साफ़ हो गया है। और यहाँ पे ना ये जो तोड़ फोड़ हो गई थी ना, उसके बाद जो टाइल्स टूट गई है ना, वो थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, पर क्या करें कि जो काम है तो वो कराना भी ज़रूरी था। तो इसके बाद जल्दी से मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और नाश्ता वास्ता करके फिर मैं निकल ली थी आगरा जाने के लिए। और आगे मुझे दीदी और जीजा जी मिल जाएंगे तो फिर उनके साथ जाऊंगी। तो बस अभी मैं ऑटो में बैठ के जा रही हूँ। और आगरा से आने में मुझे वापस आने में बज गए थे रात के 7:45। और आते ही ना पहले सबसे पहले मैं नहाई, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। और अपनी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है ना, मैंने बस वो धो के डाल दी थी, क्योंकि सुबह मुझे पहन के जानी थी। और इसके बाद में आके मैंने थोड़ा सा चीकू को देखा और सुबह के जो 4 बर्तन पड़े थे मैंने पहले उनको साफ़ किया। और सबसे पहले अपने लिए बनाने के लिए रखी चाय, क्योंकि सिर दर्द इतना कर रहा था। और जब मैं आई थी तो मैंने किचन में जो गैस की हालत देखी ना, वो इतनी बदतर थी, क्योंकि सार्थक ने पीछे से बनाई थी मैगी। और मैगी बनाने के बाद में ना वो पूरी गैस को ख़राब कर देता है। तो बस अभी चाय पीऊँगी। और चाय के लिए मैं सुबह जल्दी जल्दी चली गई थी, तो चाय का जो मग था ना जिसमें मैंने चाय बनाई थी, तो वो रखी थी मैंने, उसी में चाय बना ली थी। अब सारे बर्तन एक साथ साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ना मैंने एक मंगाया था ऑनलाइन फ़ोन का स्टैंड, तो छोटी सी चेयर जैसा है ये, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अभी उसको सार्थक दिखा रहा था कि मम्मी ये आया था, क्योंकि सार्थक ने रिसीव किया था, वो मैं थी नहीं यहाँ पे अब। और ये देखिए दिखने में ना इसको हम इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा था, मतलब कहीं भी इसको रख दो। और चाय वाय बन गई थी। चाय बनने के बाद में तक चाय बन रही थी, मैंने क्या किया, जो स्लैब वगैरह थी उसको मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं थक गई थी, मुझे भी थकान हो रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। खाने के लिए ना मैं आई थी रास्ते में, तो हमने कचौड़ी वो समोसे वगैरह खा लिए थे, तो मुझे तो भूख थी नहीं। सार्थक को मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया था। उसने मैगी शायद थोड़ी देर पहले ही खाई थी, तो उसने मना कर दिया कि मम्मी मैं भी नहीं खा रहा हूँ। और इसके बाद में फिर मैंने क्या किया, जल्दी से चाय वाय पी के चाय थोड़ी सी एक तरफ मैंने रख दी थी बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ से भी गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और चाय को थोड़ा सा अच्छे से खौलाऊँगी तो अच्छे से उसमें थोड़ा सा टेस्ट आएगा। तो चाय वाय बन गई थी। और चाय पी के फिर मैंने सार्थक को दूध वगैरह भी गर्म करके दे दिया था। मैंने दूध नहीं लिया था, मैंने सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं जल्दी सो गई थी। पूरा दिन बाहर चलते फिरते ना थकान सी हो जाती है, और छुट्टी वाले दिन भी करते करते जाओ फिर दौड़ भाग करो, तो उसमें ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी तो गर्मा गर्म चाय होगी रेडी, और मैं पीऊँगी अभी चाय। और चाय पीने के बाद बस थोड़ी देर टीवी भी देखूँगी, और इसके बाद अब सोऊंगी, क्योंकि पूरा मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, और सुबह स्कूल भी जाना है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।